सूर्या सारे पैसे लेकर बाबा खान के पास पहुंचा और बोला, इन पैसों को शेयर मार्केट में लगा दो। बाबा खान ने जाली डॉक्यूमेंट बनाकर पैसों को सफेद किया और पूरा पैसा शेयर मार्केट में झोंक दिया। इधर सूर्या पर इनकम टैक्स की जांच शुरू हो चुकी थी। अधिकारी उससे सवाल जवाब कर रहे थे। उधर उसके दोस्त लगातार शेयर मार्केट को देख रहे थे। अचानक मार्केट क्रैश हो गई। सब लोग सदमे में आ गए। ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है और बोलती है, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। फिर सूर्या वहाँ आता है और बोलता है, क्या हुआ? तभी लड़की बोलती है कि कल मेरे भाई ने 4 लाख का चेक दूसरे बैंक में डिपॉजिट गलती से कर दिया और मैंने भी चेक नहीं किया, और जिस खाते में पैसे गए हैं उसने सारे पैसे निकाल लिए। जब हमने उसे फोन किया तो वो बोलने लगा कि ये तुम्हारी गलती है, मैं क्या करूं? तब ये गरीब बोलता है, साहब ये पैसे मैंने अपनी बेटी की इलाज के लिए रखा था। तभी सूर्या बोलता है कि आप थोड़ा समय वेट कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। फिर सूर्या उस कस्टमर का डिटेल्स निकालता है जिसमें पैसे गए हैं। सूर्या एक 4 लाख का चेक निकालता है, लेकिन उस बैंक में सिर्फ 12,000 ही थे। सूर्या फर्जी डॉक्यूमेंट से पैसे लोन लेकर इस गरीब को दे दिए। फिर ये उस आदमी को फोन लगाता है जिसके पास पैसे गलती से चल गया था। सूर्य बड़ी ही चालाकी से उसे एक मैसेज करता है जिसमें जितने वाले को 14 लाख मिलेंगे। ये आदमी लालच के चक्कर उसने अपना सारा पैसा गवा दिया। इधर सूर्या को बैंक वाले बुलाते हैं और कहते हैं कि यहाँ के मैनेजर का पैसा तुम्हारे अकाउंट में कैसे गया? तब सूर्या बोलता है कि ये पैसे मेरा अकाउंट में कैसे आए हैं, मुझे नहीं पता। तब बैंक वाले कहते हैं कि बैंक को सबूत चाहिए। फिर सूर्या सबूत लाता है और बोलता है कि ये मेरे सिग्नेचर नहीं है। फिर बैंक वाले इसकी जांच करने के लिए इसे 2 दिनों का टाइम देते हैं। यहाँ पर सूर्या सोच ही रहा था कि ऐसे कैसे हो गया, कि तभी ऐसे कुछ लोग पकड़ के ले जाते हैं। जब सूर्य वहाँ पहुँचा तो उसकी मुलाकात एक माफिया से हुई। माफिया ने भी उस पर 5 करोड़ का चोरी का इल्जाम लगाता है। फिर सूर्या बोलता है, देखिए आपको कोई गलत फहमी हुआ है। तब माफिया बोल कि कुछ दिन पहले कुछ पैसे में जिसे तुमने बड़ी आसानी से निकाल लिया। तब सूर्या कहता है कि उस बैंक से हमने सिर्फ 4 लाख ही निकाले हैं। माफिया ने सूर्या को धमकी दी कि 4 दिनों मेरा पैसा मिल जाना चाहिए, वरना तुम्हारी माँ को मार डालेंगे। अब सूर्या 5 करोड़ का जुगाड़ लगाने के लिए एक आइडिया सोचता है। सूर्या ने उन सभी अकाउंट को एक्टिवेट किया जो मर गए हैं, क्योंकि सूर्या को पता था जब भी बैंक में किसी कस्टमर की डेथ हो जाती है तो बैंक उस पैसे को अपने पास रख लेती है। कुछ ही लोग अपने पैसे निकाल पाते हैं और सूर्य ऐसी बात का फायदा उठाता है और सारे पैसे निकाल कर वो बाबा खान के पास जाता और शेयर मार्केट में लगाने ही वाला था कि तभी माफिया का कॉल आता है। माफिया बोल, तुम 5 करोड़ छोड़ सिर्फ 40 लाख भेज। तब सूर्या उसे 40 लाख भेजने ही वाला था कि उसे याद आया कि सोनिया की नौकरी खतरे में। तब उसका दोस्त बोलता है, ऐसे कैसे? तब सूर्या बताता है कि मैंने उसकी आईडी यूज की। इधर सोनिया पर इंक्वायरी हो रही थी। जब बैंक के हेड ने अमाउंट देखा तब उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया। इधर माफिया गुस्सा था क्योंकि सूर्या ने वो 40 लाख अपनी प्रेमिका को बचाने के वापस भेज दिया था। इधर सूर्या ने माफिया को पैसे नहीं दिया तो उसने उसकी माँ को बीपी का दवाई के बदले कुछ और खिलाकर उसकी तबीयत खराब कर देता है। अब सूर्या सोच में पड़ गया कि माफिया खुद उनके पास जाकर माँ को फल देता है। तभी सूर्या कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, मुझे बस 2 दिनों का टाइम दो। इधर सूर्या पालन बनाता है कि हम बैंक लूटेंगे, जिसे सुनकर उसके दोस्त शोक हो जाते हैं। अब सूर्या कैसे भी करके अंदर घुस जाता है। वो जल्दी जल्दी पैसे निकालता है और पैसे लेकर भाग ही रहा था कि सारे पैसे गिरने लगे, क्योंकि एक बैंक फैट गया था। जब सूर्या ने देखा कि सारे पैसे गिरे पड़े हैं तब उसने एक दिमाग लगाया और उस पैसे को कूड़े वाले में रख देता है। सूर्या सारे पैसे लेकर बाबा खान के पास पहुंचा और बोला, इन पैसों को शेयर मार्केट में लगा दो। बाबा खान ने जाली डॉक्यूमेंट बनाकर पैसों को सफेद किया और पूरा पैसा शेयर मार्केट में झोंक दिया। इधर सूर्या पर इनकम टैक्स की जांच शुरू हो चुकी थी। अधिकारी उससे सवाल जवाब कर रहे थे। उधर उसके दोस्त लगातार शेयर मार्केट को देख रहे थे। अचानक मार्केट क्रैश हो गई। सब लोग सदमे में आ गए। उनका सारा पैसा डूब चुका था। जब सूर्या की दोस्त ने उसे खबर दी कि मार्केट क्रैश हो गया है तो सूर्या घबराकर बाबा खान को फोन लगाता है। बाबा खान हंसते हुए बोला, टेंशन मत ले, मैंने तो सारे पैसे क्रैश होने से पहले ही निकाल लिए थे। इधर माफिया ने सूर्या को जो समय दिया था उसी डेडलाइन में सूर्या 5 करोड़ भेज देता है और फिर उसने बैंक से जितने पैसे चोरी किए थे सब वापस बैंक में रख दिए।